तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलेवेंट टीपीसी 2025 की जो 11 अगस्त को एग्जाम हुई है उनमें जितने भी जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न हमारे एमसीक्यू टाइप के प्रश्न हैं, ताकि आप हर किसी प्रश्न को पढ़कर ऑप्शन लगा सको। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा है कि बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी, यानी जो बैंक ऑफ मद्रास है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई 1843 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हर किसी प्रश्न को पढ़कर आप अपने ओर से भी ऑप्शन जरूर लगाए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा कि एआई ऑन ट्रायल पुस्तक 2025 में किसके द्वारा लिखी गई है, यानी जो एआई ऑन ट्रायल पुस्तक है ये 2025 में किसके द्वारा लिखी गई है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये जो पुस्तक है सुजीत कुमार और मोहम्मद तौसीफ आलम के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा कि 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था, यानी जो 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ आयोजित किया गया था, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये बिहार में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा है कि भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध का वर्णन है, यानी भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध का वर्णन है, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो ये भाग 12 में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा है कि भक्ति आंदोलन किससे संबंधित है, यानी जो भक्ति आंदोलन है ये किससे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो जो भक्ति आंदोलन है ये धार्मिक सुधार और ईश्वर की भक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा है कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, यानी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये केरल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप हर किसी प्रश्न को पढ़कर अपनी ओर से भी जरूर ऑप्शन लगाए, और आप बस ये सोच के लगाए कि हमारे भी एग्जाम अभी थी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न पूछा है। प्रश्न दिया है कि कह रहा है कि सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, यानी सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न पूछा था। तो जो इसकी स्थापना ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि UDAY का फुल फॉर्म क्या है, यानी UDAY का फुल फॉर्म क्या है, ये हमें प्रश्न पूछा, यानी कि उदय का फुल फॉर्म। तो जो उदय का फुल फॉर्म है, ये जो इसका फुल फॉर्म है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उदय का फुल फॉर्म क्या है, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का नाम क्या था, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का क्या नाम था, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य विभाग का नाम वो दीवाने अरज था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या था, दीवाने अरज था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा है कि कौन सा नृत्य एक जनजातीय नृत्य है, यानी यहाँ पर इनमें से कौन सा नृत्य है जो जनजातीय नृत्य है, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो इसी टाइप का प्रश्न भी वहां पर पूछा था कि इनमें से कौन सा नृत्य जनजातीय नृत्य है, ये वहां पर प्रश्न दिया था एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भरतनाट्यम दिया है, कथकली दिया है, संथाली दिया है और कुचिपुड़ी दिया है। तो आपको यहाँ पर पता है 3 जो नृत्य ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है, बाकी जो संथाली है ये हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ये जनजातीय नृत्य है। ठीक है, अब ये कहाँ का है या मुझे कमेंट करके बताइए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा कि लाही हरोबा त्योहार की नृत्य गणना को क्या कहते हैं, यानी लाई हरोबा त्योहार है इसकी नृत्य गणना को क्या कहते हैं, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो लाई हरोबा त्योहार की नृत्य गणना को पेम्बी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में पेम्बी नहीं मिले तो आप मुंबई भी लगा सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा कि अनुच्छेद 243 ए के अनुसार भारत में
पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है। यानी अनुच्छेद 243 एफ के अनुसार भारत में पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है, ये प्रश्न पूछा है। तो जो न्यूनतम आयु है पंचायत चुनाव लड़ने की वो 21 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि 6G इंडिया समिट का लक्ष्य क्या है। यानी 6G इंडिया समिट का लक्ष्य क्या है, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो जो 6G इंडिया समिट का जो लक्ष्य है, ये भारत को 2030 तक 6G तकनीकी में वैश्विक अग्रणी बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि जो हम यहाँ पर प्रश्न का रिव्यू कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर पूरा डिटेल बताइए। लेकिन देखिए, आपको वहाँ पर डिटेल बताने से कोई मतलब नहीं है, डिटेल पढ़ने से कोई भी मतलब नहीं है। जो प्रश्न है जैसे 6G है, इसके संबंधित आपको आगे वाली शिफ्ट में प्रश्न नहीं मिलेगा। बस आपको यहाँ पर रिव्यू जानने का मतलब ये है कि कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, ये जानने को मिलता है। ठीक है, अगर मैंने आपको यहाँ पर पूरा एनालिसिस करवाया, हर क्वेश्चन को और भी डीपली में बताया, तो कोई मतलब नहीं है, वहीं से प्रश्न नहीं बन सकता। ठीक है, जो बाकी चैनल वाले करवाते हैं कि जो क्वेश्चन दिया जाता है और उसको क्या करते हैं, पूरी तरह से पूरा डिटेल बताते हैं उसके बारे में, लेकिन वहीं से क्वेश्चन उसी के बारे में नहीं पूछेगा। जैसे आपको यहाँ पर पुस्तक का मिला, तो पुस्तक का आप पढ़ लेना, दूसरे पुस्तक का। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। यानी भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही जवाब हो जाएगा, झारखंड में है। तो मैंने क्या बताया, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई इसके वाला कौन सा है, तो इसके रिलेटेड आपको वापस क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछा कि 1857 की क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या था। यानी जो 1857 की क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या था, ये हमें प्रश्न पूछा रहा। तो 1857 की जो क्रांति है, इसका नकारात्मक प्रभाव ये था कि भारतीय के बीच धार्मिक और जातीय भेदभाव का बढ़ाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसका जो नकारात्मक प्रभाव क्या था, तो भारतीयों के बीच धार्मिक और जातीय भेदभाव का बढ़ाना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि कंप्यूटर में डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर में डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो जैसे इसे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि कंप्यूटर के रिलेटेड जो सेंट्रल जो मतलब कंट्रोल एस का जो पूछा था, वो फाइल सेव करने के लिए पूछा था। मैंने बताया था कंप्यूटर के रिलेटेड भी प्रश्न पूछे थे, लेकिन वहाँ पर आपको रिपीट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो इसका जो सही जवाब है कंट्रोल पैनल है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि लेन का मुख्य कार्य क्या है। यानी लेन का मुख्य कार्य क्या है, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो लेन का जो मुख्य कार्य है, ये सीमित क्षेत्र में कंप्यूटरों को जोड़ना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो लेन का मुख्य कार्य क्या है, सीमित क्षेत्र में कंप्यूटरों को जोड़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछा कि भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। यानी भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो जो भारत के कौन से राज्य जो नेपाल से लगते हैं, तो वो उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश लगते हैं। तो ये ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक अंदाजा होगा कि मैप के रिलेटेड जैसे कौन से राज्य किस देश से लगते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है आने वाले शिफ्ट में। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछा कि नगरपालिका गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है। ये जो नगरपालिका गठन है, इसका संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो नगरपालिका गठन का जो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 243 पी से लेके जेड में है। तो ऑप्शन नंबर में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 243 क्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। तो अनुच्छेद 243 पी से लेके जेड में है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछा कि हेमा मालिनी किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। यानी जो हेमा मालिनी है, ये किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद है, ये प्रश्न बन गया है। ठीक है, तो ये है मथुरा से है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर हर किसी प्रश्न का डिटेल जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डिटेल जानने से उसी टाइप के प्रश्न नहीं बनता है, बस उसके रिलेटेड आपको दूसरे प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे।
अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये कह रहा है कि लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है, यानी लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है, ये प्रश्न पूछा था। तो लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश है, तो वो मालदीव है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय पठार में पठार की कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो देखिए, एक तो आपको पता है गोदावरी बहती है, महानदी, कृष्णा वगैरह। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है महानदी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब यहाँ पर जो मैं एमसीक्यू टाइप में इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप जो ऑप्शन लगाओगे और आपका ऑप्शन सही जाएगा तो आपको एक अंदाजा होगा कि जो एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है उनका भी हम सही जवाब दे पा रहे हैं, यानी उन प्रश्नों को हम सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी कितनी तैयारी कैसी थी, आप किस प्रश्नों को छोड़ देते हैं, किस टाइप के प्रश्न आपसे छूट रहे हैं, आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है, और प्रश्न कहाँ कहाँ से बन रही है ये भी आपको मिलता है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा 23 दिया है। प्रश्न पूछा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी ये पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न है। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ये भारी उद्योग और उत्पादन बढ़ाना का था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, भारी उद्योग और उत्पादन बढ़ाना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, यानी जो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी ये किस स्थान पर हुई थी, ये हमें प्रश्न पूछ लिया। तो ये किस स्थान पर हुई थी, ये महाराष्ट्र के मुंबई में हुई थी, पहले इसको बंबई कहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, यानी जो रेड डाटा बुक है ये किससे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो इस साइंस के अंदर जो रेड डाटा बुक है ये जैसे लुप्त प्रजातियों के लिए संबंधित है, तो ऑप्शन में देखिए लुप्त जीव जंतु और पौधे के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा था कि पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग कौन सा है, यानी जो पाचन से संबंधित है ये मस्तिष्क रोग कौन सा है, ये हमें प्रश्न पूछा है, पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग। तो ये हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ 11 अगस्त को पूछे गए प्रश्न। मेरे पास इतने ही प्रश्न आए थे, इतने ही प्रश्न मुझे मिले, एक्यूरेट प्रश्न है। क्योंकि आप कहोगे कि प्रश्न तो हर शिफ्ट में 35 से 40 पूछे गए हैं, लेकिन आप हमें 26 प्रश्न बता रहे हो, तो मुझे जितने मिले थे एक्यूरेट में उतने ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे कितने हैं, 11 अगस्त के जो प्रश्न पूछे थे वो प्रश्न है। तो बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करे हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।